नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की, उसको हम सॉल्व करते हैं। आपके हैंडआउट्स में 8.1 है ये एग्जांपल। इसमें कहा यह गया है कि यूज़ द गिवन ग्राफ, ग्राफ गिवन है, ये वाला ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ को देख के आपने ये जो फॉलोइंग फंक्शंस की लिमिट है ना, ये फाइंड आउट करनी है। मतलब जी ऑफ एक्स का ये ग्राफ है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ओ बार। ओ बार का मतलब है आपने ज़ीरो को अप्रोच करना है इस जी ऑफ एक्स में। ठीक है, तो जब जीरो को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, मतलब आप डायरेक्टली इस एग्जैक्टली वैल्यू तक पहुंचेंगे। इस एग्जैक्टली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर फंक्शन की वैल्यू को चेक करें, तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या दे रही है, दैट इज इक्वल टू माइनस। ये अगर हमारे पास वन है, ये टू इसने बोला हुआ है, तो जरी बात है ये भी तो वन ही होगा ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, -1 को। तो इसका आंसर फिर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू -1। और इसी तरीके से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ओ प्लस, यानी कि ओ प्लस का मतलब है राइट साइड से अगर मैं इसको लिमिट को अप्रोच कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं लिमिट को अप्रोच कर रहा हूँ और इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करना चाहूँगा, उससे की रीज़न ये है कि आप दोनों में फ़र्क समझ सको। कि वन को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो अब राइट साइड से मैं जब अप्रोच कर रहा हूँ कि जीरो के करीब एग्जैक्टली ये वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं फंक्शन की वैल्यू लूंगा तो डाउनवर्ड जाऊंगा ना। देखिए हमने जाना किस साइड पे होता है, जिस साइड पे आपके पास कर्व ड्रा हो रहा होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ऊपर आप क्यों नहीं गए, नीचे क्यों गए हैं। नीचे देखें, जहां पे आपके पास जहां पे आपके पास फंक्शन ड्रा हो रहा है, उसी साइड पे जाऊंगा ना। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक रूम में हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, एक साइड पे आपके पहाड़ ही पहाड़ हैं, यानी यानी यूँ समझ लें कि आप एक बड़े मैदान में हैं, एक साइड पे पहाड़ है और दूसरी तरफ साइड पे आप कुआं नज़र आ रहा है और आपको प्यास लगी है, तो आप किस तरफ भागेंगे, कुएं की तरफ भागेंगे या पहाड़ की तरफ भागेंगे, ऑब्वियसली कुएं की तरफ भागेंगे। तो जहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू नज़र आएगी हम उधर ही जाएंगे ना। तो हम हमारे पास यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। तो अगर इन दोनों के कंक्लूड कर लें हम, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ओ, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई ना और राइट हैंड लिमिट भी आ गई, तो हम सिर्फ ये बात करें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जी ऑफ एक्स की स्केल होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो दैट विल बी इक्वल टू -1। इसी तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट पॉज जो फंक्शन है, लिमिट है, हमने फाइंड करनी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन। ठीक है, अगर एक्स अप्रोचेस टू वन बार हम पहले लेते हैं, तो वन बार किस तरीके से हम लेंगे, देखें वन को अप्रोच करना है, मसलन मैं यहाँ पे, मेरे पास वन का है, ये वन, वन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है। जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रोच करूँगा, तो अब मुझे एग्जैक्टली अब ये विजिबल नहीं है येलो कलर, तो मैं कलर आपका जो है वो विजिबल कलर लेना चाह रहा हूँ। ये ये देखें वन, ये मैं जो लाइन लगा रहा हूँ, ये मैं समय चल के आ रहा हूँ। जब वन को अप्रोच करूंगा तो मैं किस वैल्यू तक पहुंचूंगा, ये जो सॉलिड है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं डाउनवर्ड फंक्शन की तरफ जाऊंगा, फंक्शन में तो होल है। ठीक है, लेकिन ये होल कहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू वन पे है ना। हम एक्स इज अप्रोचेस टू वन की बात कर रहे हैं, यानी इस होल से पहले पहले। ठीक है, जब पहले पहले के करस्पॉन्डिंग में फंक्शन की वैल्यू लूंगा, तो मैं कहाँ तक पहुंचा, एग्जैक्टली यहाँ तक पहुंचा ना। और ये क्या वैल्यू है मेरे पास, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वन, -1 होगी, ये -2। तो इसका मतलब है कि लिमिट जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ गई, -2 के। अब इसी तरीके से मैं वन के वन के राइट साइड से अप्रोच करता हूँ इस फंक्शन को। तो राइट साइड से जब मैं अप्रोच करूँगा, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, वन को अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं एग्जैक्टली इस सॉलिड लाइन से पहले पहले रहूँगा, यानी जहाँ पे मैं रहा हूँ। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं फंक्शन की वैल्यू कंसिडर करूँगा, तो मेरे पास क्या है, आप कहेंगे ये तो होल है, होल पे तो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। होल की बात कौन कर रहा है, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि जब हमारे पास बिल्कुल होल से पहले वाली वैल्यू, जो फंक्शनल वैल्यू है, जो ये वैल्यू है होल से पहले, वो किसको अप्रोच कर रही है, ऑब्वियसली ये -1 है, ये -2 है, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -2 के। तो इन दोनों चीज़ों से हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला, फाइनल कंक्लूजन हमने एक ही निकाला, और वो ये है कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 है, राइट हैंड लिमिट भी -2 है, तो वी कैन से दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू
-2, तो ये हमारे पास -2 के इक्वल आ गई। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस फंक्शन के अंदर वो ये कह रहा है कि फाइंड द लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड x अप्रोचेस टू -2। अब 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है कि 1 को डायरेक्ट अप्रोच कर देंगे? नहीं। अब इस ग्राफ के अंदर आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे अलग से देखना है और राइट हैंड साइड को अलग से देखना है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इसकी, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट भी चाहिए, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बार f ऑफ x। तो 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं ये अप्रोच किया, इस पॉइंट पे ऊपर फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी? ये फंक्शनल वैल्यू आएगी होल से पहले। होल कहाँ पे है? होल तो एक्चुअली 1 के ऊपर है ना। 1 से पहले पहले जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? 1 2। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम अ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से जब मैं यहाँ से अप्रोच करूँगा तो होल से पहले पहले इसी वैल्यू पे लेके जाऊँगा ना। ये वैल्यू है मेरी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास किस, यहीं से क्योंकि होल शुरू हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो ओवरऑल फिर फंक्शन की लिमिट क्या हो गई? विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों इक्वल है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों के दोनों इक्वल हो तो हम यही कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट किसके इक्वल है? वो लिमिट आपके पास इक्वल है 2 के। सिमिलरली आगे हम चलते हैं, लिमिट बात करते हैं x अप्रोचेस टू -2 की। तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करेंगे, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बार f ऑफ x, सॉरी यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 -2 बार। -2 बार का मतलब है कि ये लेट्स सपोज 1 है, ये 2 2, ये 2 है, -2 2 के लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करना है। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये है विच इज इक्वल टू 1, तो ये किसके इक्वल है? 1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट अगर आप ले रहे हैं और लिमिट आप ले रहे हैं x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x, तो आपने 2 को अप्रोच करना है फ्रॉम अ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहुंचूंगा तो यहाँ पे पहुंचूंगा। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन नीचे तो नहीं है, देखें इस साइड से नीचे नहीं है, उस साइड से नीचे। यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे लाई करेगा? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे लाई करेगा। और ये फंक्शन की कौन सी वैल्यू है? 3। तो राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई? विच इज इक्वल टू 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, so we can say that limit x approaches to -2 is equal to does not exist, कि यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? आपके सामने नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, तो फिर लिमिट कहाँ की एग्जिस्ट होगी ना? लिमिट तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो ये ग्राफ के ज़रिए हम लिमिट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि अगर आपने न्यूमेरिकली लिमिट फाइंड आउट करनी है किसी भी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, तो वो न्यूमेरिकली लिमिट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं।